तो अभी हम लोग बात करेंगे सूर्य और बुध अगर आपके लगन चार्ट में 11वें भाव में स्थित होते हैं तो क्या परिणाम दे सकते हैं। सूर्य और बुध का आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन सी राशि में स्थित है। अगर देखा जाए तो सूर्य यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे सकता है और ये जो बुधादित्य योग जो बनता है वो लगभग हर कुंडली में ही आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 60 to 70% कुंडलियों में ये आपको मिल जाएगा, लेकिन हर कुंडली में इसका 11th हाउस में होना इसका एक जैसा रिजल्ट देने का मतलब नहीं है। यहाँ पे आपके जो रिजल्ट हैं वो आपको महादशा अंतरदशा के हिसाब से भी देखने चाहिए, लेकिन इसका लाभ आपको जरूर मिलता है, भले ही थोड़ा बहुत ही मिले। अब सूर्य और बुध अगर आपके 11th हाउस में युति कर रहे हैं तो 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है, आपकी मनोकामनाओं का है। तो आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, आप अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य और बुध का जब भी युति बनता है 11वें भाव में तो ऐसे जातकों को एक साथ कई काम करने का शौक हो सकता है। ये बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी ये सभी कामों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ये लोग काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इन लोगों को कुछ पुरानी चीज़ों का कलेक्शन करने का शौक हो सकता है, जैसे कि पुराने सिक्के एकत्रित करना, पुरानी घड़ियाँ एकत्रित करना, या और भी बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनको हम एकत्रित करने का शौक रखते हैं। तो हाल ही में पहले जब 500 और 1000 के नोट जो बैन हुए थे तो हो सकता है कि ये लोग इसी तरह से अपनी जो करेंसी है उसको भी कलेक्ट करने का, उसका भी कलेक्शन करने का ये शौक रखें। तो ये जो कंडीशन बनती है सूर्य और बुध की, ये ऐसे जातकों को कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी बनाती है और ये किसी भी काम को कभी कभी ढंग से नहीं करते हैं। ये एक काम को स्टार्ट करते हैं फिर उसको पूरा नहीं करते, इससे पहले ये दूसरे काम पर चले जाते हैं। इसके साथ ही इनका जो कंसंट्रेशन है कभी कभी नहीं रहता है। इस प्रकार के जातक जैसे खाना अगर खा रहे हैं तो बीच बीच में कोई और काम करेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तो ये हालांकि काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करें। अब अगर आपका चंद्रमा आपके चार्ट में मजबूत है और सूर्य और बुध की युति अगर आपके 11th हाउस में बन रही है तो कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है कि आप बहुत सारे कामों को एक साथ संभाल भी लें, लेकिन यहाँ पर फिर आपको कंसंट्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। और हालांकि आपको सूर्य और बुध से जो मैनेजमेंट का जो स्किल है, प्रबंधन का जो स्किल है, या जो प्रशासनिक जो स्किल है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक लिमिट में ही बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी जल्दबाज प्रवृत्ति वाले भी हो सकते हैं और कभी कभी इनके जो दोस्त हैं इनके बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स बनेंगे वो कॉन्टैक्ट आपके बढ़ते ही जाएंगे। आप अपने नेटवर्क में काफ़ी फेमस हो सकते हैं, आप काफ़ी सहायता करने वाले भी हो सकते हैं। आपके दोस्त जब भी आपसे कोई सहायता मांगेंगे तो आप उनकी सहायता ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप भी अगर किसी से सहायता मांगेंगे तो आपके दोस्त आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अक्सर ऐसे जातकों को लीडरशिप का शौक होता है, राजनीति या इस तरह की जो ग्रुप मीटिंग्स होती हैं उनमें जाने का और उनको लीड करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अगर ये खुद का कोई भी बिजनेस करें तो उसमें ये अपनी पूरी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहीं भी अगर कोई भी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पर मेनली इनको अगर काम दिया जाए प्रबंधन से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, तो ये उसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसके अलावा इनको नेटवर्क मार्केटिंग या इनको और भी तरह के कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड काम दिए जाएं तो ये बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। अब जनरली देखा जाता है कि कभी कभी सूर्य और बुध की जो स्थिति है यहाँ पे अच्छी नहीं होती। अगर ये सूर्य और बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी और इसके नकारात्मक अगर आपको परिणाम मिले तो फिर आपके लिए काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी। लेकिन ज़्यादातर केस में ये स्थिति है वो आपको ज़्यादातर कुंडलियों में अच्छा ही रिजल्ट देती हुई मिलेगी। हो सकता है इसके पूर्णतः आपको रिजल्ट ना मिल रहे हों, कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हों, लेकिन पूर्णतः जितना आप चाहते हैं उतने रिजल्ट ना मिले हों। अब सूर्य और बुध की युति अगर आपके 11th हाउस में बन रही है तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपने चारों तरफ लोग पसंद हैं,
आपको लोग घेरे रहें, आप उनसे बात करते रहें, किसी ना किसी टॉपिक पे आप डिस्कस करते रहें। इसके अलावा ऐसे जातक अपने दोस्तों के साथ अक्सर संवाद करते ही रहते हैं। इनका एक बार जब इनका नेटवर्क शुरू होता है, इनका नेटवर्क हमेशा बढ़ता ही जाता है और ये खुद नहीं जानते कि इनको कितने लोग जानते पहचानते हैं, बल्कि इनके नाम से ही इनकी चर्चा होती है और इनकी चर्चा काफ़ी दूर दूर तक होगी। तो हो सकता है कि आप इस युति की वजह से काफ़ी फेमस हो जाएं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो व्यवहार है, उसकी वजह से आप फेमस हो जाएंगे और आप दूसरों की मदद हमेशा करना चाहेंगे और बदले में आपको भी लोगों से काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी अगर सूर्य और बुध अच्छी स्थिति में हैं तो। अब बात ही आती है कि आपको सूर्य और बुध की जो युति मिलती है अगर 11th हाउस में, तो ये आपके प्रशासनिक पदों के दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी आपके करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी युति है। हो सकता है कि आपको सरकारी लाभ बहुत ज़्यादा मिले, जीवन में सरकार से कोई ना कोई सहयोग मिले, या फिर आपके जिन लोगों से कांटेक्ट होंगे वो लोग बहुत ही ज़्यादा कोई वीआईपी लोग हो सकते हैं, वो बहुत बड़े कोई सरकारी पद पे हो सकते हैं और वो हमेशा खुद ही आपकी सहायता कर देंगे। इसी तरह से सूर्य और बुध की युति जब भी आपके 11th हाउस में बनती है तो आप किसी भी अगर दफ्तर में जाते हैं, आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर आपका काम सबसे पहले होगा। इसके अलावा आप लोगों को काफ़ी सारे जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलने का या उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। छोटे बच्चों से आपको विशेष लगाव होगा और आपको कुछ पालतू जानवरों से भी लगाव हो सकता है। सूर्य और बुध की स्थिति अगर अच्छी ना हो तो ये आपके प्रेम संबंधों में भी कभी कभी दिक्कत पैदा करती है। साथ ही सूर्य और बुध के अगर आपको नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं तो आपको दूसरों पे डिपेंड होना पड़ सकता है। आपके दोस्त आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, आपके दोस्त आपके किसी काम आएंगे नहीं। साथ ही साथ आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं या ऐसी कुछ मनोकामनाएं अधूरी रह जाएंगी जिनको आप वास्तव में पूरा करना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। वैसे देखा जाए तो अगर सूर्य और बुध की युति आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रही हो तो फिर आप पैसे का जुगाड़ बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, बहुत जल्दी अपने जीवन में कर लेंगे। तो आपको ये भाग्यशाली बनाने के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा धन भी प्रोवाइड कर सकती है ये युति, लेकिन हमेशा नहीं। साथ ही सूर्य और बुध का 11th हाउस में आना आपको संतान से रिलेटेड इश्यू दे सकता है, आपको डिसीजन लेने से संबंधित प्रॉब्लम, आपको स्नायु तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एजुकेशनल करियर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। साथ ही साथ संतान के साथ भी कभी कभी आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे और यहाँ पर आपको फिर इस युति का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। और जनरली देखा जाए तो सूर्य और बुध की युति जब भी आपके 11th हाउस में बनती है तो पिता का भी आपके जो जीवन है उसमें विशेष योगदान हो सकता है, पिता का सहयोग आपको काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो जब भी अगर ये युति आपको नकारात्मक परिणाम दे रही हो, इस वजह से आपको पिता का सहयोग भी जितना अपेक्षित आप रखते हैं उतना नहीं मिलेगा। तो अब आपको आपके चार्ट में देखना पड़ेगा बुध कौन से भाव के स्वामी हैं और सूर्य कौन से भाव के स्वामी हैं। तो टोटल 3 भावों के ये दोनों ग्रह स्वामी होंगे और उन भावों से रिलेटेड आपको जो रिजल्ट्स हैं उनमें देखना पड़ेगा किस प्रकार से आपको उन भावों के रिजल्ट मिले हैं। इसके अलावा आपका जनरली यहाँ पे देखा जाए तो 11th लॉर्ड कैसी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है। अगर आपका 11th लॉर्ड भी काफ़ी अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया स्थिति में है, और इसके अलावा आपका सूर्य और बुध की ये जो युति बन रही है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी है, तो फिर आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और प्रशासनिक जो स्किल्स हैं आप में काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो इस प्रकार से ये युति आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम देती है, काफ़ी अच्छा मान सम्मान आपको दिलाती है और बहुत कुछ आपको ये युति प्रोवाइड कर देती है।